हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी के लिए आया हूँ जो कि मध्य प्रदेश राज्य के लिए है और मध्य प्रदेश और उसके आसपास से संबंधित जो भी अभ्यर्थी हैं जो खासकर टीचिंग जॉब के लिए हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 3 टीचर जिसको प्राइमरी टीचर कहते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक लेटेस्ट जानकारी लेके आया हूँ। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो कि मध्य प्रदेश राज्य का मध्य प्रदेश सिलेक्शन बोर्ड जो है वहाँ से आया है डिटेल। तो इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कितना क्या सिलेबस है, क्या कब से फॉर्म भरे जाएंगे और कितनी क्या फ़ीस लगेगी, कब एग्ज़ाम होगा, सारा कुछ डिटेल इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। आप अंत तक इस वीडियो में जुड़े रहें तो आपको सारा कुछ जानकारी लगेगा। आप यहाँ देखेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा ये है। इसमें मध्य प्रदेश के जो स्कूल शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश का जो जनजाति कार्य विभाग है उन दोनों विभाग के लिए है। संयुक्त रूप से परीक्षा होती है जो कि प्राथमिक शिक्षक संयुक्त परीक्षा है 2024 के नाम पर है। ये पात्रता परीक्षा होगी। इसके बाद एक और पेपर होता है जिसको चयन परीक्षा कहते हैं। उसके बाद यदि उसमें आप सिलेक्शन ले लेते हैं तभी आपको मध्य प्रदेश में जॉब, मध्य प्रदेश राज्य में जॉब मिल जाएगी। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि इन्होंने बताया कि 1/10 से स्टार्ट होगी, 1/10/2024 से स्टार्ट होगी, मतलब अक्टूबर से स्टार्ट होगी और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15/10/24 है। संशोधन करने की भी डेट वही 1/10/2024 से 20/1/24 तक है। और यहाँ पर कितनी क्या फीस लगेगी तो आप यहाँ देखेंगे कि मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के जो खासकर SC ST OBC अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन उनके लिए 250 रुपये लग रहा है और अनरिजर्व जो मध्य प्रदेश राज्य के लिए हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के उनके लिए 520 रुपये लगेगा और जो अदर स्टेट से भी जो डालेंगे उनको भी 500 रुपये लगेगा। और यह एग्ज़ाम आप देखेंगे 10 नवंबर से स्टार्ट होगा और टाइमिंग भी इन्होंने दिया है कि 2 पाली में होगा। 7 से 8 बजे आपका एंट्री है और ये सारा कुछ डिटेल है। समथिंग 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होगा। आगे कुछ मैं डिटेल बताऊंगा। यहाँ आप देखेंगे जो पद है हमारा प्राथमिक शिक्षक है, पद की श्रेणी 3rd श्रेणी होता है ये है। और परीक्षा कौन कंडक्ट करवाएगा, कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा करा जाएगा। और क्या क्या इसके लिए अर्हता है वो यहाँ पर देखेंगे आप। विशेषकर जो 12th पास किए हैं और जिनके पास D.Ed है या कहीं DLED बोला जाता है ना, इसको डिप्लोमा एजुकेशन बोलते हैं या डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं, तो ये पास है उनके लिए है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, जो BLED किए हैं, हायर सेकेंडरी भी किए हैं और प्रारंभिक शिक्षा साथ में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि की उनके लिए है। इसमें B.Ed वाले एलिजिबल नहीं हैं, क्लियरली मैं बता रहा हूँ। और क्यों नहीं है यहाँ पर आप देखेंगे स्पष्ट इन्होंने मेंशन किया है कि 11/23 के निर्णय के अनुसार B.Ed योग्यता पात्र नहीं होंगे। मतलब अभी सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन दिया गया था उसके बाद से B.Ed एलिजिबल नहीं है, तो B.Ed वाले परेशान बिल्कुल ना होंगे। इसमें सिर्फ D.Ed वाले ही भर सकते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर दिया गया है 50% अंक लेके आएंगे जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी उनके लिए है। और 50% मतलब जैसे 150 का है तो 150 में कम से कम 75 नंबर लाना है, तभी मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC ST OBC इनके लिए है। EWS वालों के लिए 60% लाएंगे अनरिजर्व कैटेगरी वाले या दूसरे स्टेट वाले, तो ही ये पास कहलाएंगे, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है। तो इसमें इतने आप नंबर लाएंगे, यदि 75 से 76 मिले, 75 नंबर ले तो SC ST OBC EWS वालों पास कहलाएंगे। और 60% में अनरिजर्व और दूसरे स्टेट वालों की 90 या 90 से ऊपर लाएंगे तो भी पास कहलाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे प्राथमिक शिक्षक की जो वेतन बनेगी, न्यूनतम वेतन रहेगा 25,300, महंगाई भत्ता मिलेगा। 2018 का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग परीक्षा अवधि जो होती है 70%, 80%, 90% और चौथे साल जाके 100% मिलता है, तो वो चीज़ें लागू होगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं इंटरनेट के कैफ़े के माध्यम से या स्वयं के द्वारा। ऑफलाइन के माध्यम से किसी प्रकार फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, तो आप इसके लिए ध्यान। जैसे कि मैं आपको बताया था
कि 1 तारीख जो अक्टूबर महीना वहाँ से फॉर्म भरा जाएगा। 20 तारीख अक्टूबर से 20 दिन तक ही समय मिलेगा फॉर्म भरने और करेक्शन करने के लिए। और जो ऑनलाइन पेपर होगा वो 10 नवंबर से होगा। 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, 150 अंक का होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे जो ऑनलाइन जो पेपर होगा ये 13 सेंटर दिए हैं। आप जहाँ पर हैं उसके निकट जो भी ये 13 जगह हैं उनमें से आप फिलअप कर लेंगे। 4 समथिंग ऑप्शन मिलता है तो उनमें से आप देख लेंगे सुविधा के हिसाब से जहाँ आपको पास पड़ेगा। अब यहाँ देखेंगे आप ये जो बताया गया है 150 अंकों का प्रश्न होगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा और 1 अंक प्रत्येक क्वेश्चन का मिलेगा। किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सभी क्वेश्चन MCQ होंगे। 4 विकल्प दिए रहते हैं। और ये यहाँ देखिए सिलेबस है क्या क्या आएगा। बाल विकास शिक्षा शास्त्र आएगा जिसको हम CDP कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स से। भाषा वन में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी आपको चूज़ करना हो वो ले सकते हैं। ये भी 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के। लैंग्वेज 2 इसमें भी ऐसे ही हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, अंग्रेजी रहता है। यदि आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया तो आप दूसरे उसमें हिंदी छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट ले सकते हैं। यहाँ गणित देखेंगे 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। पर्यावरण अध्ययन है 30 मार्क्स से 30 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 150 मार्क्स रहेंगे, 2.5 घंटे में आपको करना है। यहाँ पर आप देखिए इन्होंने क्लियरली समझाया है कि बालिका शिक्षा 6 से 11 वर्ष की आयु का शिक्षण के लिए होगा। मतलब जो प्राइमरी में 6 से 11 तक के बच्चे रहते हैं उनके लिए रहेगा। समझ पर रहेगा, आवश्यकता भिन्न प्रकार मनोविज्ञान के आधार पर रहेगा। फैसिलिटेटर्स की विशेषताएं के लिए लैंग्वेज में यहाँ पर बताया गया है। माध्यम की भाषा प्रभावित बताया गया है। भाषा 2 में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में कोई भाषा चुन सकेंगे। ये चीज़ें हैं। गणित के लिए देखिए गणित उपकरण प्रश्न, विषय, उदाहरण, समस्या समाधान, पेडागोजी समझ पर आधारित होंगे। और मेनली जो फोकस रहेगा वो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए फोकस रहेगा जो 1 से 5 पढ़ाते हैं उनके लिए रहे, तो उस हिसाब से क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। अब आगे यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने सिलेबस को मेंशन किया है। CDP के लिए ये यहाँ पे देखेंगे 15 प्रश्न के CDP आएगा और 15 यहाँ पर शिक्षा शास्त्र रहेगा। तो यहाँ आप देख लेंगे। मैं ये पूरा PDF अपने टेलीग्राम चैनल AB23 नॉलेज में डाल दूँगा तो आप वहाँ से देखकर सिलेबस प्रिंट करा के तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ देखिए CDP का दिया है। इसी प्रकार ये हिंदी भाषा का दिया है, यहाँ पर आप देख लेंगे। फिर अंग्रेजी भाषा का दिया है, संस्कृत भाषा का दिया है, उर्दू भाषा का दिया है और ये गणित का दिया है। देख लीजिए गणित में आपका बेसिक जो पढ़ाई करते हैं आप, जैसे कन्वर मापन पढ़ते हैं आप, क्षेत्रफल पढ़ते हैं, परिमाप पढ़ते हैं, यही सब चीज़ें ज़्यादातर आएंगी। तो आप पहली से 5वीं या आप 8वीं 10वीं तक का भी मैथ्स पढ़ लेंगे तो आपसे आराम से बन जाएगा। मैं और इसके लिए कैसी क्या तैयारी करना है वो सारा कुछ एक अन्य वीडियो में डिटेल बना दूंगा, तो आप उससे भी देखकर अपनी जानकारी लेकर तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं भी प्राइमरी टीचर हूँ। इसी पात्र परीक्षा और के बेस पर ही चयन होकर आया हूँ, तो मैं आपको और अच्छे से डिटेल बता पाऊँगा। पर दूसरे अन्य वीडियो में ये लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए डिटेल नहीं बताऊँगा। मैं आपको उसमें बताऊँगा फिर मेरे कितने मार्क्स लाया था तो मैं सिक्योर जॉब हो पाया था। यहाँ पर देखें पर्यावरण अध्ययन का भी सिलेबस दिया है। पर्यावरण अध्ययन के लिए विशेषकर आप पहली से जो प्राइमरी स्कूल में पर्यावरण की जो पुस्तकें लगती है उससे पढ़ के भी आप तैयारी कर सकते हैं। मैं जो कि अन्य वीडियो में पूरा और डिटेल्स बताऊंगा। यहाँ पर आप देखिए पर्यावरण के जो पेडागोजिकल जो मुद्दे वो भी हैं यहाँ पर हैं। तो आप बढ़िया सावधानी से फॉर्म भरेंगे। 1 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, 1 अक्टूबर से। तो आप ध्यान से फॉर्म भरिए क्योंकि इसी के आधार पर आप क्या है पेपर दे पाएंगे। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप अपनी तैयारी बढ़िया जारी रखिए और मैं एक दूसरे अन्य वीडियो के माध्यम से सारा कुछ किस प्रकार से तैयारी करना है इतने बचे दिनों 45-40 दिनों में, तो उसकी एक अन्य वीडियो सेपरेट बताऊंगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और यह जानकारी आपको सही लगी हो तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि और अन्य इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूँ जो कि आपको हेल्पफुल रहेगी। धन्यवाद।